हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न 4 है। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 तथा इसका मतलब देखो क्या होगा, थीटा बड़ा होना चाहिए 0 से और छोटा होना चाहिए 90 से, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इससे अभी ध्यान मत देना, इससे कोई समझ लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब साइन थीटा बराबर इतना दिया है, टेन थीटा बराबर पूछा गया है। तो कैसे हल करोगे देखो ध्यान से। तो ये प्रश्न तो हल कर दिए हो यार। जैसे यहाँ पे लिख दोगे साइन थीटा बराबर कितना, 8/17। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, वही त्रिभुज वाला है जो प्रश्नावली 8.1 में बताए थे। तो एक त्रिभुज बना लो, यहाँ पे लिखो थीटा। अब ये सब बताए हैं, कोण के सामने की भुजा लंब होता है, मतलब थीटा के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, जो बचता है आधार होता है। इससे अब आप देखो तो लंब यहाँ पे 8 है और क्या बोलते हैं कर्ण यहाँ पे कितना है 17। आप आधार निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। कर्ण कितना था 17 था, तो यहाँ 17 ही लिखा जाएगा, 17। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर, लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार ज्ञात करना है, इसको ऐसे छोड़ दोगे। 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 4 18, 289 होगा बराबर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस कितना ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 289। 64 इधर आएगा प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे 284 नहीं था, 289 था ना, इसको सुधार करो पहले। तो अब 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक। और ये तो 225 आया कुल मिला के। तो अभी हमें ए का मान चाहिए था, तो ए बराबर अंडर रूट के अंदर 225। अब यहाँ से अगर ए का मान निकाला जाए तो 15 का वर्ग बन रहा, वर्गमूल है ये 225, तो 15 आ जाएगा भैया। तो ए बराबर यहाँ से मिला कितना, मिला 15। अब हमें पूछा क्या गया था, टेन थीटा। क्या पूछा गया था, टेन थीटा, ये तो पूछा गया था। तो टेन थीटा निकाल लो, यहाँ से नीचे लिखना, हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, सूत्र होता है क्या जानते हो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब देखा जाए तो 8 है, आधार कितना है 15, तो ये रहा आपका आंसर। टेन थीटा कितना आएगा, लंब बटे आधार, आधार 8/15। तो ये रहा प्रश्न नंबर इसका 4। चलिए इसका अगला पार्ट हल करते हैं हम लोग। प्रश्न है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान बताना है। ये पहला पार्ट है। आओ इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं जैसे दिया गया है। हल करना है किसका, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कितना कॉस 60 अंश। ध्यान से देखना अब ये बात, इसको हम लोग हल कर सकते हैं सूत्र से भी, लेकिन हम लोग तो हाई स्कूल में है तो वो सूत्र से नहीं लगाओगे, ठीक है। डायरेक्ट ना मत लगाना, हल ही करना पड़ेगा सबका मान रखकर। तो चलो हल करते हैं। जैसे जिसका मान जो पता है, जैसे साइन 60 का मान होता है √3/2 रख देना। कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, याद होना चाहिए मान। कैसे याद करोगे बताए हैं, ठीक है, बेसिक में बताया गया है, तरीका भी याद कर लेना। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। सॉल्व करोगे, √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा। हर सेम है तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 4/4 बराबर 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जो दिया गया पहले इसे लिखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको हल करना है, सबका मान पता है रख दो। जैसे tan 45, 2 सामने लिखा है लिख दो। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देना।
cos 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट के अंदर 3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान भी होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो क्या लगाओगे, स्क्वायर। अब देखो ये तो दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं तो हल करके काट देना, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 2 × 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सेम सेम है, चिन्ह विपरीत है, काट दोगे मतलब कैंसिल हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा तो 2 आएगा। तो इसका रहा 2 आंसर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आया भी है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न लिखो, दिया गया है cos 45 अंश बटे कितना है sec 30 अब प्लस cos 31, इसको हल करना है। जिसका जिसका मान पता है पहले रख दो, जैसे cos 45 का मान होता है 1/, अंडर रूट के अंदर तो रख दिए बटे। अब देखो sec 30 का मान नहीं पता है, मान लो नहीं पता है तो cos 30 का पता है, ऐसे चेक कर लिया करो, जैसे cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक। तो इसी का उल्टा कर दोगे तो sec मिल जाएगा, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3, क्योंकि cos और sec में संबंध उल्टे का होता है, ठीक। तो चलो भैया, तो यहाँ से पता चला sec 30 का मान कितना है, 2/√3 के अंदर 3, प्लस जैसे cosec 30 का नहीं पता है तो हम तो बोलेंगे sin 30 का बता दो, sin 30 का बताओगे 1/2, तो cosec का हो जाएगा 2/1 मतलब 2, और cosec 30 का मान कितना हो जाएगा 2। इसको लिखने के लिए 1 लगा देते हैं ताकि अच्छे से सॉल्व कर सकें। इस बराबर को यहाँ लगा दो। अब इसको पहले चलो सॉल्व करते हैं, 1/√2 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख देना बटे, पहले नीचे एलसीएम लेके हल करोगे तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आएगा, ठीक। √3 का पहाड़ा पढ़ो, √3 से ज़्यादा ना जाए तो एक बार जाएगा, तो ऊपर 1 से गुणा करोगे 2 × 9, तो 1 गुणा करोगे √3 बार ही जाएगा, तो गुणा करोगे 2√3। अब देखो जैसे कहीं लिखा हो 3/4 बटे 4/5, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ऊपर वाला ऐसे लिख के नीचे वाले को पलट दो। सेम ऐसे यहाँ करेंगे, 1/√2 ऐसे लिखोगे, गोड़े लगाओगे, इसे ऊपर लिख दोगे, इसे नीचे, मतलब ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, ठीक। चलो इसे सॉल्व करते हैं, √3 × √3 बटे, चलो तो इसे देखो लिख सकते हो √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3, लिख तो आप यहाँ पर भी आंसर सकते हो, लेकिन याद रखना इसके हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका परमेयीकरण करोगे। परमेयीकरण कैसे किया जाता है देखो, ये एक काम करो, पहले से गुणा कर दो, √3 इस √2 को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस रूट, देखो अगर कहीं लिखा है √a गुणे √b तो इसे लिख सकते हो रूट के अंदर ए भी, मतलब अंदर जाके गुणा हो सकता है ये, तो हो जाएगा 2, √3 का गुणा √2 में करोगे 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब चलो इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण का मतलब ये होता है, जो हर में अगर रूट कहीं दिखे तो पर हर, हमेशा याद रखना, अगर हर में रूट दिखे तो आपको परमेयीकरण करना होगा। कैसे करोगे, जो प्लस है उसी को माइनस बना के ऊपर गुणा, नीचे भी गुणा कर दिया करो। जैसे √3 इसका परमेयीकरण करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस लगा देना 2√6, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस लगा देते, ठीक। इसको वैसे लिख लोगे, ये 2√2 प्लस 2√6 ऐसे लिख लोगे ये वाला, और जो हम लोग ऊपर नीचे गुणा किए थे जिससे, उसको लिखोगे 2√2 माइनस 2√6, ठीक। अब अंदर गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, √6 माइनस 2 और 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18, अंडर रूट के अंदर कितना 18। अब यहाँ देखो सूत्र बन रहा है a + b a - b का, तो a + b a - b बराबर होता है a² - b²। तो a के स्थान पे यहाँ 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पे 2√6 है तो 2√6 का स्क्वायर। लिख सकते हो 2√6 माइनस 2, देखो 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 गुणे 2,
इसको हल करोगे ध्यान से देखना, 2√2 का स्क्वायर वो हल करने वाले हैं। इसको 2 बार लिख सकते हो, 2√2 गुणे 2√2। स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो 2 दूनी 4, √2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। सेम ऐसे देखो, 2 को हल करोगे 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर करोगे 6, 6 चौका 24। तो और इसे हल किया जाए तो ये होगा, देखो इन दोनों में पहले स्क्वायर कर लो, 2√6 माइनस 2, 9 को बाहर निकालोगे 3 हो जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, बचा कितना √2। तो चलो नीचे अगर हर में घटाएं चला दो तो 16 आएगा, वो भी माइनस का 16। अब देखो इसमें कुछ हम लोग करने वाले हैं, देखो कैसे, 2√6 माइनस 2 तिहाई कितना 6√2 बटे कितना माइनस का 16। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या लिख सकते हैं इसे, अगर हम लोग 2 को लिखते हैं √2 गुणे √2 गुणे √6। देखो क्या किए हैं, इस 2 को लिखे हैं √2 गुणे √2, गुणा करोगे तो ही आएगा, √6 ऐसे लिखते हैं। माइनस 6 को लिख रहे हैं √6 गुणे √6 और √2 को ऐसे लिख दे रहे हैं कॉमन लेने के लिए, तो हो जाएगा माइनस का 16। अब देखो इसमें मैक्सिमम जो कॉमन हो, जैसे √6 इसमें है, √6 इसमें है, √2 इसमें है, √2 इसमें है, कॉमन ले सकते हो। तो ये कॉमन लेते हैं तो देखेंगे क्या आएगा, तो इसमें हम लोग √2 और गुणे √6 कॉमन ले सकते हैं। तो बचा का क्या भैया, अगर देखो तो ये और ये कॉमन हो चुका है, तो √2 बचा है, तो √2 लिखोगे, √2 माइनस √6 तो कॉमन हो गया है, √2 भी, तो √6 बचेगा, माइनस का कितना 16। तो इसे हल करोगे तो हो जाएगा, रूट के अंदर 12 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 माइनस का कितना 16। और देखो और सॉल्व कर सकते हो, तो √12 को लिख सकते हो 4 गुणे 3 और ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस रूट के अंदर कितना 6, और ये हो जाएगा माइनस का 16। अब इसे और सॉल्व किया जाए तो √4 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 2√3 √2 माइनस रूट के अंदर 6, बाहर माइनस का कितना 16, काट सकते हो, 2 1 2, 2 8 16। तो ये मिला हम लोगों के पास, रूट के अंदर 3 √2 माइनस √6 बटे कितना 8, वो भी माइनस का। अब आप चाहो तो माइनस को हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जैसे देखो इस माइनस को ऊपर हम लोग लिख जा रहे हैं तो हो जाएगा √3 √6 माइनस √2 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 8। क्या किए, इस माइनस को इसमें गुणा कर दिए, तो यहाँ से माइनस गायब हो गया, जिसमें जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया। इसको और सॉल्व कर सकता है, देखो हम लोग √3 को अंदर लेकर जाए तो हो जाएगा रूट के अंदर 18 माइनस रूट के अंदर 6 बटे कितना 8। अगर और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 18 को लिख सकते हो 9 गुणे 2 और माइनस रूट के अंदर 6 बटे कितना 8। 9 को बाहर निकालो 3 होगा, 3 √2 माइनस का √6 बटे कितना 8। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे। देखो थोड़ा बहुत बड़ी सवाल हो गई है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हो उत्तर लाने के लिए। बाकी उत्तर तो हम लोग यहीं पर भी लिख सकते थे, या यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते थे। तो जितना सॉल्व करोगे सॉल्व होता चला जाएगा। तो चलो भैया अगला पार्ट में चलते। तो प्रश्न नंबर 4 है, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 का मान बताना है। तो चलो हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन 30 है, लिख लो, प्रश्न को ही लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कितना है कॉसेक 60 अंश।
पूरे का बटे सेक 30 प्लस का 60 अंश और प्लस कितना काट 45 अंश। इसको सॉल्व करोगे मतलब सबका मान रखना पड़ेगा। साइन 30 का मान याद होना चाहिए 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1। अब यहाँ बटे है तो यहाँ बटे 1 लगा देना। कॉसेक 60 का मान वो होगा जो साइन 60 का होगा, लेकिन याद रखना उल्टा होगा उसका। साइन 60 का मान √3/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। तो जो कॉसेक 60 का मान होगा वो 2/√3 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2/√3 के अंदर 3 बटे सेक 30 का मान वो होगा, पहले cos 30 का निकाल लो। cos 30 का होता है √3/2, तो इसको उलट दोगे तो सेक मिल जाएगा, मतलब 2/√3। ना याद हो तो ऐसे जुगाड़ कर सकते हो। प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और प्लस cot 45 का मान होता है 1। सबका मान रख दिया, इसे केवल सॉल्व करना है। अगर एक बात और देखो, इसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वही चीज़ कुछ लिखा है जो ऊपर है वही नीचे, बस चिन्ह का प्रॉब्लम है ना। जैसे 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। तो एक काम करो, जब ऐसे सवाल आ जाए वही ऊपर नीचे देखे तो इसको क्रम से कर लिया करो। मतलब रूट वाला एक तरफ कर लो, बिना रूट वाला एक तरफ, या इसी के क्रम में लिखोगे। जैसे क्या हमारा कहने का मतलब ये है, देखो जैसे ऊपर 1/2 है प्लस 1/1 है माइनस 2/√3। सेम काम यही देखो, 1/2 है इसे पहले लिख दो चिन्ह सहित, प्लस 1/1 लिख देना। अब प्लस का कितना लिख दो 2/√3। थोड़ा आसान हो जाएगा हल करना इसे, ठीक है। उसके अलावा अब क्या करोगे, इस ऊपर का जो ऊपर वाले को पहले हल करो, फिर नीचे वाले को। ऊपर वाले का एलसीएम 2√3 होगा, तो इसका एलसीएम ले लो 2 रूट के अंदर कितना 3। ठीक, यहाँ पे देखना। तो अब 2 का पहाड़ों पढ़ोगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, तो इसी √3 का गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा √3। प्लस 1 का पहाड़ा पढ़ोगे 2√3 बार जाएगा, तो 2√3 एकन्नम कितना 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचा, 2 दूनी 4। ठीक, पूरे का बटे। अब इसे सॉल्व करोगे तो फिर सेम ऐसे इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो वही आएगा 2√3। 2 से 2 कटेगा √3 एकन्नम √3 प्लस 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इतनी बार जाएगा तो वही जाएगा, तो वही से ऊपर गुणा करोगे, मतलब 2√3 एकन्नम 2√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचा, 2 दूनी 4, वो भी प्लस का। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, हल करोगे तो कैंसिल होगा ये। ऊपर देखा जाए 2√3 और 1√3 मिलके 3√3 हो गया भाई। इसको 2√3 को आम मान लो, 2 आम और 1 आम मिलके 3 आम, 3 आम ऐसे बना दो। माइनस का 4 नीचे बचा, देखो कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, देखो थोड़ा सा। जब यहाँ पे हम लोग इसे हल किए थे, नीचे वाला 2 से 2 कटे तो √3 एकन्नम √3 होगा यहाँ पे, तो 2√3 1√3 मिलके 3√3 होगा, और प्लस का कितना होगा 4। थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखो जब रूट रहता है हर वर्ग में तो इसका परमीकरण कर देते हो, तो परमीकरण करते हैं तो परमीकरण क्या होगा, यही चिन्ह जो हर में है उसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो होगा 3√3 ऐसे लिखोगे, प्लस सॉरी -4 है तो इसे -4 ही लिखना। तो -4 ऐसे लिखोगे, प्लस था परमीकरण में माइनस ही होगा, बाकी सेम संख्या वही लिखा जाता है। 3√3 प्लस था तो क्या लिखोगे -4, यहाँ पे लिख देना परमीकरण करने पर किसका, हर का। तो ये 3√3 प्लस 4 ऐसे लिखोगे ये वाला, और ये 3√3 -4 जिसका परमीकरण किए थे। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये a माइनस बी सेम है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर, या ऐसे देखो इसे लिख सकते हो 3√3 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पे 3√3 है, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस बी के स्थान पे 4 है तो 4 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो a स्क्वायर, a का मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सूत्र में होता है, a के स्थान पे पूरा 3√3, अब b के स्थान पे कितना है, कहाँ गया, ये 4 है तो 4 लिखोगे। नीचे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16।
आगे बढ़ो। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर 16। ध्यान से देखना, 2 तिहाई 6 चौका 24 और रूट 3, तो हो जाएगा 24 रूट 3 और 9 तिरिक 27 माइनस 16। इसे और सॉल्व करोगे तो 27 16 7 6 13 2 3 43 हो जाएगा और माइनस 24 रूट 3 27 में 16 घटाओगे तो 11 आएगा। तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, 5वें का, चौथे का। अब 5वां पार्ट हल करना है। तो चलो भैया, सवाल नंबर जो 5 है इसको हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं, मतलब प्रश्न यहाँ से देख के मान डायरेक्ट रखेंगे। तो 5 रखा गया है तो 5 लिखोगे। cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर लो, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान होता है 2/अंडर रूट के अंदर 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना। और tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप एक सूत्र पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा के स्थान पे यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 ही होगा, तो मतलब इसका मान भी 1 ही हो जाएगा, या मान ही रख के हल करके देख लेना वही आएगा। ठीक है, इसे हल करते हैं तो 5 1 का स्क्वायर 1, 5 करना 5, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 यहाँ भी लगा दो। अब इसे हल करोगे तो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, 4 तिहाई 12 तो 3 पचे 15 प्लस 3 चौके 12, देखो 3 चौके 12 तो 16 चौका 64, एक का पहाड़ा पढ़ो 12 बार तो 12 एक 12। अब इसी को सॉल्व करो तो 5 4 9 और 6 1 7, ठीक, माइनस 12 बटे कितना 12, तो 9 में से 2 गए कितना आएगा 7 आएगा, 7 में से गए 6 आएगा, 67/12। तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, 5वें पार्ट का। ठीक।